ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 21 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज बाप दादा परमात्मा ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल स्वरूप डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। एक माया प्रूफ, दूसरा श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। सदा अपने को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्मा ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसका उसको मान नहीं सकेंगे, क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते। परमात्मा ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन। जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर न सकी हों, बना ना सकी हों। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। पुरानी वृत्ति से पर रहना अर्थात परे रहना, न्यारा रहना, इसको कहा जाता है परवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं लेकिन परवृत्ति है। देखते देह को हैं लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई भाई के संबंध में रहना। इस पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। जो महान आत्माएं भी असंभव समझती हैं, लेकिन परमात्म ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं। वह असंभव कहते, आप सहज कहते हो। सिर्फ कहते नहीं हो लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हो। अब तक भक्तमाला के पहले दूसरे दाने भी परमात्मा मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद भी मिले या ना मिले, यह भी निश्चित नहीं समझते। एक सेकंड के साक्षात्कार को महान प्राप्ति समझते हैं। साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको असंभव समझते हैं। वह लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हो। वह मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना अधिकार समझते हो। अधिकारी जीवन अर्थात बाप के
सर्व खजानों से भरपूर जीवन। यह प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्म ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। परमात्मा कहना अर्थात बाप कहना। बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। आत्मज्ञान का व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है। बाप नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं है। आत्मज्ञानी महान आत्माएं आत्मा भाई भाई हैं, परमात्मा बाप नहीं है। इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं पा सकेंगे। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है, तो यह विशेष प्रमाण हो गया। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात प्राप्ति से वंचित रहना। बाप को प्रत्यक्ष करना, यह नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है। सभी ने संकल्प लिया है ना, तो प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। तो चेक करो, यह प्रत्यक्ष प्रमाण प्योरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी हैं। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती हैं, अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी, तो अविनाशी है ना। आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रालब्ध यही परमात्मा प्राप्ति की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम युगी पर पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्धि जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रालब्ध साथ साथ की है, और ही सतयुगी प्रालब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रालब्ध अभी है। अब की प्रालब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। भविष्य प्रालब्ध है देव आत्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि हैं, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बन और प्रालब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। प्रालब्धि रूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो, तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। पाना था सो पा लिया, सदा
यह गीत गाते रहो। चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं, कभी खुशी में नाचते हैं, कभी दिल शिकस्त हो बैठ जाते हैं। कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या और कैसे के गुण गाते हो। कभी शुद्ध संकल्पों के सर्व खजानों के प्राप्ति की माला सुमिरन करते, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफानवश मुश्किल है यह माला सुमिरन करते हैं। कारण क्या? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। कभी भी लेने समय पीछे नहीं हटना होता, आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सन्मुख होना। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो। यह भी किया, यह भी की करना है व करना पड़ेगा, इसको ज्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है व प्रारब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो। इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है, शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हो। यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के घुटके खाते हो। गीत गाओ तो घुटके भी खत्म, तो झुटके भी खत्म हो जाएं। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, यह अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। गाते रहो, नाचते रहो, तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चेतन संग्रहालय रूप बन जाओ और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ। चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ, तो जगह जगह पर प्रदर्शनी और म्यूजियम हो जाएंगे। खर्चा कम और सेवा ज्यादा हो जाएगी। खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो। आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी प्रदर्शनियां बनाते हैं ना, तो 60,000 ब्राह्मण, 60,000 चलते फिरते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाएं, तो प्रत्यक्षता कितने में होगी? समझा? इस वर्ष 60,000 मूविंग प्रदर्शनियां व प्रोजेक्टर सारे विश्व के चारों ओर फैल जाओ, तो इकोनॉमी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा देने वाले आ जाएंगे। खर्चे के बजाय इनाम मिलेगा। गुजरात तो
बड़ा है ना, संख्या में तो बड़ा है ही, अब साक्षात रूप में भी बड़े बनकर दिखाना। गुजरात की धरनी अच्छी है, जहाँ धरनी अच्छी होती है वहाँ पावरफुल बीज डाला जाता है। पावरफुल बीज है वारिस क्वालिटी का बीज। ऐसे वारिस का बीज डाल फल निकालो। फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। एक एक क्वालिटी वाले को वारिस ग्रुप का सबूत देना है। गुजरात में सहज निकल भी सकते हैं। अब विस्तार ज्यादा हो रहा है, इसलिए वारिस छिप गए हैं। अब उनको प्रत्यक्ष करो। समझा गुजरात को क्या करना है? दूसरे संपर्क में लावे, आप संबंध में लाओ तो नंबर 1 हो जाएंगे। इस वर्ष का प्लान भी बता दिया। अभी विस्तार में बिजी हो गए हैं। जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है और फिर अंत में बीज ही निकलता है। विस्तार में ज्यादा बिजी हो गए हो। अब फिर से बीज अर्थात वारिस क्वालिटी निकालो, जो आदि में सो अंत में करो। सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।